आज हम इसमें क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 में चैप्टर का नाम है किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। तो इस चैप्टर से किस किस तरह की प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। इस समय हम चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और 4-6 वीडियो के बाद फिर हम अनसोल्ड पेपर को, उसके जो सेट हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए, उनको हम सॉल्व कर कर वीडियो पर डालेंगे। तो देखते हैं, ये आज जो क्वेश्चन बता रहे हैं हम वो चैप्टर नंबर 9 इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अनुसार, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल। चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम है किरण प्रकाशिकी, इंग्लिश में कहेंगे रे ऑप्टिक्स। तो इसे अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले यहाँ लिख रहा हूँ और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम को हम करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा है, किसी अवतल या उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एट कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस। ये होता है n/b - 1/u = n - 1/r, जहाँ u वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, ये प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की डिस्टेंस, r वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, n माध्यम कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस प्रकार से दिए हैं। ये कहलाता है अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र उत्तल पृष्ठ के लिए भी यही होगा। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसे मेकर सूत्र भी कहते हैं। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f = n - 1 ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। अगर दो लेंस आपस में कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं, तो उनकी कुल फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2। दो लेंस आपस में संपर्क में है, कांटेक्ट में है, उनकी कुल समता P = P1 + P2 और P = होगा 1/f, जबकि f मीटर में हो, और P = होगा 100/f, जबकि f सेंटीमीटर में हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमने लिखे हैं। और एक लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है 1/b - 1/u = 1/f। ये सूत्र कहलाएगा मेकर सूत्र। लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला जब अपवर्तनांक दिया हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हो तो ये लगाएंगे। लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी हो तो ये लगाएंगे। इस लेंस की समता है, ये संयुक्त फोकस दूरी है अगर दो लेंस आपस में कांटेक्ट में रखे गए हैं। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों अगर कांटेक्ट में रखे जाते हैं
तो उनकी कुल फोकस दूरी इस फॉर्मूले से लिखी जाएगी। अब हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। क्राउन कांच से एक सम अवतल लेंस बना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं? एक लेंस है सम अवतल लेंस। सम अवतल लेंस का अर्थ हुआ सम अवतल लेंस। इसका अर्थ हुआ कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं। तो हमने लिखा R1 इक्वल टू R2। आगे लिखा है कि लेंस की समता -2.5D हो जाए। लेंस की समता दी है -2.5D। D का मतलब डायोप्टर, और क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.65। अपवर्तनांक को हम n से लिखेंगे। फ्लिंट कांच लेंस दो कांचों से बनते हैं, उत्तल लेंस क्राउन कांच का, अवतल लेंस फ्लिंट कांच का। तो ये अवतल लेंस है, फ्लिंट कांच का बना हुआ है। इसमें हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कोई फॉर्मूला एकदम सीधे फिट नहीं बैठ रहा है। R1 R2 और n ये फॉर्मूला लगना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 1/f। यहां क्या दिया है p। तो हम p से पहले f निकाल लें और फिर क्वेश्चन इस सूत्र से करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा p इक्वल टू 1/f, जबकि f किस में होना चाहिए, मीटर में, और मैं लिख दूं 100/f। तो f किस में निकल के आएगा, सेंटीमीटर। p की जगह ये वैल्यू रख दी 2.5 माइनस की, ऊपर 100/में f। p की जगह p की वैल्यू लगा दी 100/f। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 25 से काटेंगे तो 4 बार गए, ऊपर आया 1, 25 से कम 25, 25 चौक 100, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो f की 1 से होगी f, 4 की 10 से होगी 40, चिन्ह किसका, माइनस का। तो फोकस दूरी हमारी 40 आ गई। निकालना है r, f है, n है, r निकालना है। तो ये फॉर्मूला मेकर सूत्र का प्रयोग करेंगे। मेकर सूत्र है 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f, f की जगह ये वैल्यू यूज करेंगे -40, n की जगह 1.65 माइनस 1 ब्रैकेट। r1 r2 का देखिए कैसे यूज करेंगे। अवतल लेंस का जो पहला पृष्ठ है इसका केंद्र बाईं तरफ होगा R1, दूसरे पृष्ठ का केंद्र राइट साइड में होगा R2। तो जो बाईं तरफ है इसको माइनस में रखेंगे, और चूंकि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो इनके बराबर में थर्ड क्वांटिटी R मान ले रहे हैं। तो R1 और R2 के बराबर R लिख लिया हमने। तो R1 की जगह हम लिखेंगे R माइनस R2 की जगह भी लिखेंगे R, क्योंकि ये सम अवतल लेंस है।
दूसरी बात, जो पहली त्रिज्या है वो लेंस से बाईं तरफ है, उसको माइनस में रखेंगे तो यहां आएगा माइनस। ये क्वेश्चन 2023 में आया है। इसमें से एक घटाएंगे तो 0.65 मल्टीप्लाई -1/r -1/r, ये हो गया -2/r, इधर 1/40 माइनस का 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1.30/r -1/40, ये चिन्ह माइनस का ये आ गया, माइनस से माइनस काट देंगे, r की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 1.3 की इससे होगी, तो r की 1 से होगी r इक्वल टू 13 की 4 से 13 चौक 52, आगे 0, ये पॉइंट लगाए तो इस 0 को हम हटा सकते हैं, तो 13 चौक 52, एक 0 आगे लग गया, एक डिजिट पहले पॉइंट लगा, यहां पॉइंट लगा देंगे, तो r की वैल्यू आ गई 52 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने वक्रता त्रिज्या निकाल ली 52 सेंटीमीटर। तो लेंस में दो पृष्ठ थे, दोनों ही इक्वल त्रिज्या के थे, तो हम ऐसे लिखेंगे r1 इक्वल टू -52, क्योंकि माइनस में थी r1 त्रिज्या, और r2 इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। एक इसी चैप्टर नंबर 9 से इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है अगली हमारी। वो किस तरह की है मैं पढ़ के सुना रहा हूं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस, अपसारी बोलते हैं अवतल लेंस को, कॉनकेव लेंस को, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कौन सा लेंस है, अपसारी, अपसारी कहते हैं अवतल को, अवतल लेंस की फोकस दूरी को नेगेटिव लिखा जाता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। आगे बोला है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस है और ये आपस में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। एक दूसरा अभिसारी लेंस है, उसकी फोकस दूरी दी है 30 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, अभिसारी, इसे उत्तल लेंस कहा करते हैं। चूंकि दो लेंस हो गए, अवतल लेंस की फोकस दूरी को f1, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को f2। कॉनकेव लेंस ये है पहला, दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितनी दूर रखा जाए, एक वस्तु को कितनी दूर रखा जाए, वस्तु की दूरी u से लिखते हैं, ये निकालना है कि प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखेंगे। एक बार प्रश्न की भाषा दोबारा, एक अपसारी लेंस है मतलब अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, हमने लिखा माइनस में लिखते हैं इसको। दूसरा अभिसारी लेंस है, उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f2 से लिखी हमने क्योंकि दो लेंस हो गए। किसी वस्तु को इन लेंसों से कितनी दूर रखा जाए, वस्तु की दूरी u निकालना है, ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब अनंत पर बने,
प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखेंगे, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का अर्थ है किरणें समांतर होगी, पैरेलल होगी। तो सुविधा के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं और इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि कौन सा लेंस पहले है कौन सा बाद में है, वो हम अपने विवेक के अनुसार बना सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। इसमें अपवर्तनांक वगैरह कुछ ऐसा वो भी नहीं दिया है। तो पहले जिस लेंस का नाम है पहले मैं उसको ही लिखूंगा। तो पहले है अवतल लेंस और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बिल्कुल बीच से बनाएंगे। ये है उत्तल लेंस और इसकी फोकस दूरी f1, इसकी f2। ऑब्जेक्ट कहां रखी जाए, हमने मान ली ऑब्जेक्ट ये रखी है O। ये उत्तल लेंस हो गया। दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ये हो गई 15। अगर ये दोनों कांटेक्ट में होते, संपर्क में होते, तो हम इन दोनों की टोटल फोकस दूरी को इस फॉर्मूले से निकाल लेते। एफ आने के बाद फिर हम ये फॉर्मूला लगा देते। टोटल एफ आता वो यहां लगाते, यू की वैल्यू निकाल लेते, बी की वैल्यू अनंत लग जाती। लेकिन ये अलग अलग गैप पर हैं, तो इनकी टोटल फोकस दूरी निकालने का एक हमारे पास सूत्र और है। वो क्या है? वो है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। इससे निकाल सकते हैं 1/f1 की वैल्यू -20, f2 की वैल्यू 30 माइनस d की वैल्यू 15 अपॉन f1 f2 20 माइनस का 20 इंटू 30। एक बार रिपीट करते हैं 1/f1 का मान 20 प्लस 1/f2 का मान 30 माइनस d की वैल्यू 15 अपॉन f1 f2 माइनस 20 इंटू 30। 15 से इसे काटेंगे तो 2 बार जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1/20 प्लस 1/30 और ये माइनस यहां चिन्ह हो गया प्लस 1/40। ये हुआ। इस पूरे का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 120। 20 से काटेंगे इसे 6 बार जाएंगे, चिन्ह माइनस का, प्लस 30 से काटेंगे इसको 4 बार जाएंगे, 40 से काटेंगे 3 बार जाएंगे। इस तरह से आया। प्लस के नंबर जोड़े 4 और 3 7, 7 में से 6 गया तो बचा 1/120 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो f की वैल्यू हो गई 120 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों की हमने टोटल फोकल लेंथ, फोकस दूरी फाइंड कर ली। सवाल को दोबारा से नजर डालें। u ज्ञात करना है, v इनफाइनाइट है, f इतना आ गया। तो ये फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। इसका यूज करेंगे 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v इनफाइनाइट, u ज्ञात करना है, f की वैल्यू 120। तो 1/इनफाइनाइट क्या हो गया? 0। ये तो 0 हो गया। तो बचा क्या? -1/u इक्वल टू 1/20, 1/120। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो u इक्वल टू हो गया 120 माइनस का
कंक्लूजन ये निकला कि u और b में से अगर एक इनफाइनाइट होता है तो दूसरा जो u होगा वो f के बराबर होगा। तो f हमारा 120 आया था, तो u का मान भी 120 आया है। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो होगी वो लेंस से बाईं तरफ होगी, तो ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा 2023 में आया हुआ है। ये अनसोल्ड पेपर से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, अभी हम पूरा सेट नहीं ले रहे हैं, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को अनसोल्ड पेपर से उठा रहे हैं और इनको देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 2023 का जो सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 5 ये सेट है 2023 का, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है ये। और देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन मेरी नजर पड़ी, तो वो एक बार बोर्ड में पूछा गया और वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। मैं क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि इसे 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। जबकि कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। ANG एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक दिया है। तो हम क्या करेंगे, लेंस की फोकस दूरी दी है, ये फोकस दूरी वायु में मानी जाएगी कि लेंस वायु में रखा है। तो हम लिख लेंगे F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी कब है, जब लेंस वायु में है। और द्रव में जब लेंस को डाल दिया, जैसे लेंस को पानी में डाल दिया, ये जल का अपवर्तनांक है एक तरीके से, यहाँ अंडरस्टूड है, छिपी हुई है बात। तो फिर हम किस में लिख रहे हैं, द्रव में। द्रव में फोकस दूरी चेंज हो जाएगी तो उसे हम F' लिखेंगे। वो हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। अब होता क्या है, जब लेंस को द्रव में डालते हैं तो जो प्रभावी अपवर्तनांक होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं, वो देखिए। प्रभावी अपवर्तनांक n बराबर, जो कांच का अपवर्तनांक है 1.5, इसे डिवाइड कर देंगे 1.3 से, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो n इक्वल टू 15/13 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। R1 R2 की कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ये फॉर्मूला हमें 2 बार लगाना है। पहली बार वायु के लिए, जब लेंस वायु में रखा है, तब जो n आएगा वो ये आएगा। सेकंड ऑप्शन में इसे फॉर्मूले को लगाना है द्रव के लिए,
तब इसमें जो n लगेगा वो ये लगेगा। तो देखते हैं, 1/f इक्वल टू n-1 ब्रेकेट 1/r1 - 1/r2। 1/f, f की वैल्यू 20, n की वैल्यू ये 1.5 - 1, 1/r1 - 1/r2। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन लिखी गई है किसमें? वायु में। अब किस में लिखेंगे? द्रव में। द्रव में लिखेंगे तो 1/f की जगह आएगा 1/f डैश इक्वल टू n की जगह ये वाली वैल्यू 15/13 - 1 ब्रेकेट 1/r1 - 1/r2। इक्वेशन 2। एक बार अपनी बात को रिपीट करते हैं। लेंस की वायु में फोकस दूरी ये है, द्रव में डाल दें तो कितनी हो जाएगी? ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला 2 बार लिखा जाएगा। एक बार वायु में, तब इसमें n की वैल्यू ये कांच के वर्तनांक लगेगा। एक बार द्रव में, तब n के स्थान पर ये वर्तनांक लगेगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर ये ब्रैकेट वाला स्टेप कट जाएगा, f डैश आ जाएगा ऊपर और 20 आ जाएगा नीचे। f डैश ऊपर 20 नीचे। इधर ये है 1.5 - 1, तो केवल बचेगा 0.5। नीचे 15/13 - 1, इसे हल करेंगे 15/13 - 1, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 - 13/13। 13 यहां पहुंच जाएगा तो कितना बचा? 2/13। 13 पहुंचे ऊपर तो 13 पंजे 65, तो ये हो जाएगा 6.5/2। ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। f डैश अपॉन 20 इक्वल टू 6.5/2। 2 से 2 एकम 2, 2 दहाई 20, ये आया। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f डैश की किससे होगी? 1 से। 10 की इससे होगी, 10 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 65। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस को अगर हम जल में डाल दें तो उसकी फोकस दूरी बढ़कर 65 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे इसमें इसी चैप्टर से क्वेश्चन अनसोल्ड में और है, अगले सेट में 2023 के। एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। तो वस्तु ऑब्जेक्ट O और ये है पर्दा स्क्रीन, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 75 सेंटीमीटर है। वस्तु से पर्दे की जो दूरी होगी
उसे हम स्मॉल a से लिखेंगे। आगे कहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से पर्दे पर बन जाए, प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करो। लेंस को कहाँ रखा जाए, तो पूरी डिस्टेंस है 75। हमने मान लिया कि वस्तु से x डिस्टेंस पर लेंस को रखा जाए। जब x पर रखेंगे तो इधर की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 75 माइनस x। ये 75 दो पार्ट में अलग अलग बट जाएगा, एक तरफ का x, एक तरफ का 75 माइनस x। ये स्क्रीन है। तो लेंस को कहां रखा जाए, एक तरीके से हमें इसमें वैल्यू पता लगानी है x की। तो हम क्या करेंगे, और लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, जो f है वो है 12 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम विस्थापन विधि के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो इससे ही करते हैं। इसमें जो x है वो u का रोल करेगा और जो 75 माइनस एक्स है वो v का रोल करेगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। 1 अपॉन v की जगह पे आएगा 75 माइनस एक्स माइनस u की जगह आएगा x। लेकिन जब वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में तो u का मान माइनस में रखते हैं, क्योंकि लेंस से ऑब्जेक्ट बाईं तरफ है, तो साइन प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस में आएगा। ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार f की वैल्यू 12 है। एक बार रिपीट करते हैं बात को। पूछा था कि वस्तु से पर्दे की दूरी 75 सेंटीमीटर है, लेंस को इनके बीच में कहां रखा जाए कि पर्दे पर प्रतिबिंब स्पष्ट बने। तो हमने मान लिया कि लेंस को वस्तु से x दूरी पर रखा जाए, तो उधर की जो डिस्टेंस बची वो 75 माइनस एक्स हो गई। ये u का रोल करेगा और ये v का। तो हमने सम्मान लगा दिए। u की जब जगह x रखा तो माइनस में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में ये चिन्ह यहां आकर प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 75 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 12। इनका एलसीएम हो जाएगा 75 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स यहां आएगा प्लस 75 माइनस एक्स यहां आएगा इक्वल टू 1 अपॉन 12। एक्स से एक्स कट जाएगा तो ऊपर बचता है 75। अपॉन एक्स की अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो अंदर एक्स की होगी 75x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 12। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 12 की किससे होगी 75 से, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, मतलब 900। इनकी गुणा 900 आ गई। 75x की एक्स स्क्वायर की 1 से होगी तो आएगा 75x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये x में द्विघात इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इन दोनों स्टेप को इधर लाऊं, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 75x प्लस 900 इक्वल टू 0।
900 के ऐसे फैक्टर कर लें जिनका सम 75 हो जाए। तो 900 के क्या कर लें फैक्टर, 15 छक 90 60, 15 चौक 60, 15 चौक 60, तो ये हो गया 15 इंटू 60। 15 इंटू 60 की गुणा करेंगे 900 हो गई, और 15 को और 60 को अगर हम प्लस कर दें तो 75 हो गया। तो फैक्टर हमें मिल गए। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 75 की जगह 15 प्लस 60 बाहर एक्स प्लस 900 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ये चिन्ह माइनस का है, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस 15 एक्स माइनस 60 एक्स प्लस 900 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो अंदर बचा x माइनस 15 माइनस, इधर से 60 कॉमन है, 60 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 15 इक्वल टू 0। चिन्ह कॉमन लेते समय कुछ बच्चे साइन का गड़बड़ कर देते हैं, चिन्ह गलत कर देते हैं। यहाँ तो x कॉमन है, यहाँ से मैंने माइनस के 60 कॉमन लिए, तो ये प्लस वाला अंदर माइनस हो जाएगा। ये ब्रैकेट एक सी हो गई, x माइनस 15 और x माइनस 60, ये कॉमन आ गया, x माइनस 60 बचा इक्वल टू 0। तो यहां से x के दो वैल्यू आ रही हैं, x माइनस 15 इक्वल टू 0 या x बराबर 15। तो पहली वैल्यू आई x की 15, x का मान 15 सेंटीमीटर होगा, और ये 75 माइनस 15 कितना बचेगा 60 बचेगा। तो लेंस को वस्तु से 15 सेंटीमीटर दूर रखना होगा, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो स्क्रीन पे बनेगा। दूसरी वैल्यू लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो साफ साफ बात यह है कि एक तरफ x की वैल्यू 15 और एक तरफ 60, ये हो जाएगी। तो इसमें u 15 हो गया और v 60 हो गया। इस क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक बात और पूछी है कि आवर्धन बताएं, मैग्निफिकेशन अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बनेगा। इसे बोलते हैं रेखीय आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, तो छोटे m से लिखते हैं, स्मॉल m इक्वल टू v अपॉन u। चिन्ह सहित वैल्यू लगाएंगे, v का मान 60, u का मान माइनस में लगेगा 15, 15 से 60 काटेंगे, 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो m की वैल्यू आएगी -4। इसका भौतिक अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना बड़ा बनेगा। माइनस का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। तो ये हमने इस चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स के जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने बताए। कोई एक दो छूटे होंगे तो हम फिर कभी वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम अलग दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन इसी तरह से अनसोल्व पेपर से उठाकर सॉल्व करेंगे, और आप लोग उसे तैयार करें, अच्छे मार्क्स लाएं। धन्यवाद।